हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। हम बहुत दिन बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं और ये स्टार्ट हो रहा है एकांश की मॉर्निंग रूटीन से। 8:45 थे। एकांश स्कूल के लिए तैयार हो गया था और स्कूल जाने के लिए रेडी होकर वो बस उसको भेजने वाली थी। और ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको उसने क्या हालत किया वॉल की। और ये अपना सामान लेके साइकिल से कहाँ जा रहे थे? घूमने। अरे वाह। एकांश के स्कूल के बैग में क्या है? फिर यहाँ पे मैं एकांश के बैग को अरेंज कर रही थी, क्योंकि रोज़ देखना चेक करना पड़ता है क्या होमवर्क मिला था और क्या बुक्स भेजनी है। और इसकी नई वाटर बॉटल आई थी तो वो खुश हो रहा था, पता नहीं क्या इसने अपने बना के लेके आया था तो वो दिखा रहा था। लंच बॉक्स, कंपॉक्स बॉक्स, कॉपी, बुक सब मैं उसकी रख रही थी। मैं डेली ही उसकी सारी चीज़ें चेक करती हूँ, बैग चेक करती हूँ कि कुछ नया। वैसे तभी बच्चे को डायरी मिली नहीं है। और फिर मैं इसके शूज़ निकाल रही थी। मेरे घर का एक नियम है कि दरवाजे के आर पार हम बाहर की चप्पल अंदर नहीं और अंदर की बाहर नहीं। ऐसे बैठ जाओगे? मेरा बच्चा यहाँ पे बैठ के फिर स्टार्ट करा था अपने सॉक्स पहनना। एकांश, आप खुद से क्यों करते हो बेटा? मम्मा तो पहना देती ना। क्या हो? हाँ लो जल्दी पहनो। मुझे बहुत सॉक्स बेटा। मम्मा तो ऐसे तो करो। डन। जूते चेक किए थे कि नहीं? मैंने नहीं की थी। बाय सोना बाबू। राधे राधे। मॉर्निंग का टाइम था। यहाँ पे सब ये फटाफट मैं तैयार करके इसको छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि उनको फिर कॉलेज भी जाना था। और एकांश को छोड़ते हुए जाते हैं तो एकांश का बैग, अपना बैग साथ में लेकर निकले थे। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है पेरेंट्स होना भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि एक बच्चे के लिए। मतलब जब हम लोग स्कूल टाइम पे सोचते थे जो चीज़ें, और अभी जब हम वो कर रहे हैं, मतलब हमारे स्कूल टाइम पे जो चीज़ें हमारे मम्मी पापा हमारे साथ करते थे, और वो चीज़ हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ ये मेरी छाया दीदी हैं जो हमारे यहाँ बर्तन करती हैं, हेल्पर है मेरी। तो ये बोल रही थी कि स्कूल छोड़ने जा रहे हैं क्या? तो मैं उनको बोल रही थी हाँ, क्योंकि ये यहाँ से फिर मेरे पास ही आएंगी। तो उनको लग रहा था कि मैं भी जा रही हूँ। और फिर मैं आंटी से कुछ बातें कर रही थी, और यहाँ पे एकांश जाने के लिए रेडी हो गया था। और ये देखिए, वो वहाँ पहले से ही वहाँ जाके गेट के पास खड़ा हो जाता है। और फिर मैंने ही बोला कि इधर लेके बुला लो उसको। राधे राधे। और फिर ही मेरा बाबू सोना स्कूल चला गया और मेरे हस्बैंड चले गए कॉलेज। और फिर मैं यहाँ पे फिर मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया। मैं अपने काम में लगने के लिए चली गई, क्योंकि ये वाला टाइम इतना होता है ना कि सारे काम इसी टाइम पे होते हैं। तो मुझे खाना भी बनाना था स्टार्ट। अभी तो क्या था कि आज ये कॉलेज चले गए थे तो मैं खाना दोपहर में बनाने वाली थी, नहीं तो मॉर्निंग में 9 से 10 बजे के बीच हमारा खाना बन जाता है। और फिर मैं लग गई अपने झाड़ू पोछा वाले काम में, क्योंकि मैंने उसके लिए हेल्पर नहीं रखी है, मैंने सिर्फ बर्तन के लिए रखी है। मैं फटाफट यहाँ डस्टिंग करने स्टार्ट करती हूँ। सारे रूम की मैंने सिर्फ हॉल की दिखाई है, बाकी मैं सारे रूम की करती हूँ। पहले डस्टिंग करती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। तो इसमें मेरा लगभग लगभग आधा घंटा चला जाता है। और
ये डस्टिंग करना भी रोज़ प्रॉपरली बहुत ज़रूरी, क्योंकि घर में बच्चा है तो ये सारी चीज़ें फिर बच्चे की हेल्थ के लिए होती हैं कि चीज़ें हम रखते हैं। फिर मैं ये रोज़ चने और मूंग भिगाती हूँ, और दूध एकांश तो पी के जाता है। मूंगफली के दाने ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में अगर ये खाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ में बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, लगभग हो गया 6 से 7 महीने। हम रोज़ ये अपने रूटीन में शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं भगवान जी के बर्तन खुद ही साफ़ करती हूँ, हेल्पर से नहीं करवाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाती तो उनसे करवाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने सिर्फ हॉल का कैप्चर किया है, बाकी सुबह की मैं आपको रूटीन बता रही हूँ अपने, कि बच्चे को स्कूल भेजने के बाद ये सारे काम मुझे करने होते हैं, क्योंकि 12 बजे मुझे एकांश को लेने भी जाना पड़ता है। उसके पहले नहाना, खाना और सारी चीज़ें, मतलब 1.5-2 घंटे में मुझे सारे काम निपटाने होते हैं और स्कूल के लिए लेने जाना होता है। तो मैं फटाफट इसको भेजकर बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट हो जाती हूँ अपने काम में। झाड़ू पोछा सब करती हूँ। और ये सारे काम इसलिए भी करती हूँ कि ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, फिट हम रहते हैं। और देखिए क्या होता है, मैंने रखा था झाड़ू पोछे के लिए भी एक दीदी को, बट वो क्या हो रहा था, टाइम मैच नहीं कर रहा था। मुझे 11 बजे के पहले झाड़ू पोछा चाहिए। मैं पूजा करती हूँ 11 बजे के पहले, तो मुझे उसके पहले ही झाड़ू पोछा चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, वो राक्षसों को चली जाती है। अगर 12 बजे के बाद आप स्टार्ट करते हैं, 12 बजे के पहले अगर स्टार्ट कर देते हैं फिर चलती रहती है तो बात अलग है। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे बाद में अभी सब, मैं देखिए कोई पेट से सीख के नहीं आता है, बाद में ही सब चीज़ें पता चलती है। और आजकल मैं ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगी हूँ, जुड़ गई हूँ, तो फिर मैं सारी चीज़ें फॉलो भी करती हूँ। और तो मैंने फटाफट फिर अपना नहाकर झाड़ू पोछा किया, फिर नहाकर और फिर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई। और मैं डेली करती हूँ ये चीज़ें, डेली का है मेरा ये। और फिर मैं यहाँ पे आरती करती हूँ, पाठ करती हूँ, माला जाप करती हूँ, सब करती हूँ। मैंने वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ही सूट करना होता है और मुझे ही सारे काम करने होते हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि आगे आपको सारी चीज़ें बताऊँ, और जो मुझे आता है या फिर मैं जो बता सकती हूँ मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ ये सारी चीज़ों के बारे में। आजकल मैं पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ, मतलब जुड़ गई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सारे काम धाम छोड़कर पूजा पाठ करती हूँ। मैं सारे काम निपटाने के बाद अपना मन की शांति के लिए, भगवान को याद करने के लिए, भगवान से प्यार करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, पूजा करती हूँ। फिर मैं ये सब करके अपना कपड़े वपड़े चेंज करके मैं एकांश को लेने के लिए निकल गई, क्योंकि 12 बजे बज गए थे। और मैं थोड़ा पहले चली जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चा नया नया स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उसको थोड़ा सा डर बैठा रहता है कि मेरे पेरेंट्स कब आएंगे, तो मैं थोड़ा टाइम के पहले चली जाती हूँ। और ये मैं स्कूल पहुँच गई, वो मैंने आपको दिखाया इसके पहले, वो हमारी बिल्डिंग थी, ये स्कूल बिल्डिंग है। यहाँ पे एकांश देखिए, मतलब हम लोगों को देख के इतना खुश हो जाता है कि मेरे मम्मी पापा आ गए लेने के लिए। स्कूल छोड़ने पापा जाते हैं, लेने के लिए उसकी मम्मा जाती है, तो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा खेलने के लिए ना इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर। तो ये थोड़ा बच्चे स्कूल के बाद थोड़ा सा ना अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यहाँ पे खेल लेते हैं, स्लाइड करते हैं, स्विंग करते हैं और सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे स्कूल में बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे छोटा ही स्कूल है, अभी ज़्यादा वो नहीं, पर बहुत पुराना, लगभग शायद ये 30 साल पुराना स्कूल है, 30 साल पुराना स्कूल है। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं, मैंने सुना है कि वो भी इसी स्कूल से पढ़कर निकले हैं, तो ये भी थोड़ी सी अच्छी, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी यहाँ की। और यहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप कोई भोपाल से देख रहा है मेरा वीडियो या फिर व्लॉग, तो आप अगर अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं तो आप ये वाले स्कूल में, न्यू डायमेंशन स्कूल है ये, यहाँ पे अपने बच्चे को बिल्कुल एडमिशन करा सकते हैं। कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट झूले में बैठ गए। यहाँ पे एक बच्चा था, उसकी मदर हेल्प कर रही थी, मैं क्योंकि शूट कर रही थी, उन्होंने शायद देख लिया। वैसे तो परमिशन नहीं होती है स्कूल में शूट वूट करने की, बट मुझे लगा कि यार करना चाहिए थोड़ा बहुत बाहर का। मैंने अंदर का ज़्यादा नहीं शूट किया है क्लासेस का, बट बाहर का मैंने यहाँ पे बच्चा आके बैठा, फिर इनकी मदर बता रही थी बेटा इसको, मैंने बोला बट उसने, मेरे बच्चे ने सुना नहीं, और फिर उन्होंने बताया तो ये हेल्प कर रही थी। और मैंने देखा यहाँ पे जो पेरेंट्स भी आते हैं ना, वो बहुत अच्छे से, मतलब दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं
तो ये सारी चीज़ें ना होनी चाहिए, क्योंकि देखो कभी कभी होता है कि हमको हेल्प चाहिए होती है किसी से, तो हम थोड़ा हिचकिचाहट के कारण या अनजान होने के कारण बात नहीं कर पाते। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी नए इंसान के साथ जो मुझे लग रहा है कि हाँ बात करने लायक है, या फिर देखिए बात करने लायक तो सभी होते हैं, बट थोड़ा सा मतलब मैं सोचती हूँ कि यार अगले वाले से कभी इस चीज़ के लिए हेल्प, मुझसे उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है और उनको मुझे उनसे हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करती हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर है। और नए हों या जिनको मैं जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहचान बनाऊँ। और फिर हम वापस घर के लिए निकल गए थे। और यहाँ पे एकांश का है कि अगर जब रोड पे चल रहे हैं तो मम्मा मेरा हमेशा हाथ आप पकड़ के रखा करो। और यहाँ पे फिर हम घर पहुँच गए। तो एकांश का ऐसा है कि जब वो स्कूल से घर आता है ना, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि घर जाऊंगा तो मैं चेंज करूंगा, फिर टीवी देखूंगा, फिर मम्मा मुझे कुछ नया डिश बनाई होगी तो खाने के लिए देगी। और अभी अभी बच्चा जब स्कूल जाने लगता है ना, तो नई नई चीज़ें सीखता है। तो नई नई चीज़ों के साथ ना बच्चे में बहुत सारी, मैंने एक चीज़ देखी है जब से मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा है, कि बच्चे में बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि हर चीज़ को पूछते, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। तो यहाँ पे मेरा खाना बनना स्टार्ट हो गया। मैंने बताया मॉर्निंग में 9:30 10 तक मेरा खाना कंप्लीट बन जाता है। बट अभी टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह ही चले जाते हैं। पहले जाते थे 11 बजे, तो खाना खा के जाते थे, अब आके खाना खाते हैं 2:30 बजे। तो मैं खाना बाद में बना रही थी, कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी। फिर मैंने बीच का शूट नहीं किया क्योंकि नॉर्मल रूटीन का था। फिर हम गए थे रात में मंदिर, तो मैंने मंदिर का शूट किया। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे भगवान जी की आरती। और आरती में हम कोशिश करते कि हम डेली मंदिर जाएं। मैं आधे घंटे 1 घंटे का समय निकाल के मंदिर जाती हूँ। फिर हम गए थे, हमको किसी ने इनवाइट किया था, तो हम गए थे पार्टी में। हमारे हैं खास, उनने हमें बुलाया था। और फिर एकांश को होमवर्क करना था, क्योंकि होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चा रोज़ रात में आके होमवर्क करता है, ये चीज़ मैंने उसकी रूटीन में बना दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना प्यार दिया है।